चलिए सभी को एक बार फिर से इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? बढ़िया। बढ़िया सर। चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल सबने पढ़ा था कि गुडविल क्या होता है और क्या नहीं होता। तो कोई है आप में से जो मुझे गुडविल बता दे कि गुडविल होता क्या है? जल्दी बोलो, गुडविल क्या होता है? हाँ जी, गुडविल। मैं वेट कर रहा हूँ भाई। गुडविल मत खराब करो मेरी। गुडविल गुडविल बताओ क्या है जल्दी। Their name or a fame of a firm. ठीक है। और हमने पढ़ा था कि गुडविल दो तरह की होती है, नेम, रेपुटेशन। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स लाइक अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स इन कस्टमर्स। ठीक है, ये सब सही है, ये तो गुडविल होती है। पर गुडविल हमने पढ़ा था बेटा दो तरह की होती है। बताइए कौन कौन सी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल आर देयर? सब भूल गए? गुडविल कौन कौन सी होती है? एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमने बताया था जो परचेज गुडविल होती है उसके लिए हम कंसिडरेशन पे करते हैं, इसलिए इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्डेड इन बुक्स। बट बेटा जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसको लिखेंगे नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो अब हमें ट्रीटमेंट क्या करनी है बेटा? यानी अगर आपको देखो, दो तरह की गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे हम। ठीक है, दो तरह की गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। एक तो होगी हमारे पास जो कि बुक्स में मेंशन होगी, एक होगी ओल्ड गुडविल और होगी एक न्यू गुडविल। अब ये ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल का फंडा क्या है? ये ओल्ड गुडविल क्या होती है, न्यू गुडविल क्या होती है? बेसिकली ओल्ड गुडविल उस गुडविल को बोलेंगे जो हमारी बुक्स में प्रेजेंट है। बुक्स में प्रेजेंट है सर मतलब मैंने कि जो हमने बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है। सर आपने तो बताया बुक्स में हम तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने कहा बेटा हमने कभी गुडविल परचेज करी होगी पहले कभी, तो उसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा होगा। तो सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल मकी हाँ जी, ये होती है जो हम न्यू गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान रखना, न्यू गुडविल वो गुडविल होती है जो हमने अभी कैलकुलेट करी है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है हमारी। और परचेज गुडविल वो रिकॉर्डेड गुडविल होती है, यानी डेट इज ओल्ड गुडविल। यानी आप एक तरह से कह सकते हो जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखी है, यानी जो आपको अपीयर होगी कहां पर? बुक्स में, अपीयर इन बुक्स, उसको बोलेंगे, जो अपीयर्ड होती है बुक्स में उसको बोलेंगे बेटा ओल्ड गुडविल। मतलब आपको कहां पर दिखेगी ये आपको दिखेगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस तरफ? एसेट साइड। ये आपकी क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट होती है, तो वहां पर आपको ऐसे गुडविल शो हो रही होगी। तो एक तो ट्रीटमेंट मुझे बेटा इसकी पढ़नी है कि इस ओल्ड गुडविल की ट्रीटमेंट क्या करी जाए, और दूसरा जो मैंने एक न्यू गुडविल निकाली है फर्म की, यानी ये मैंने क्या करी है? कैलकुलेट करी है बेटा। ये मेरी बुक्स के अंदर नहीं है, आपको बैलेंस शीट वगैरह कहीं नहीं दिखेगी, ये आपको एडजस्टमेंट में बताएगा। ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उस तरीके से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 आपका यूज होगा। तो आपने गुडविल करी और ये आपको कहाँ मिलेगी? एडजस्टमेंट में मिलेगी। और हमने बताया क्योंकि हमने ये न्यू गुडविल कैलकुलेट करी है, इसका मतलब ये हमने परचेज नहीं करी है, हमने क्या किया है? ये हमारी गुडविल कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसको हमने खुद से बनाया है। तो सर इसको तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते। हाँ जी बेटा आप सही कह रहे हो, इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और मुझे बताओ जो ओल्ड गुडविल है क्या उसकी भी कोई लाइफ लाइन होगी या नहीं होगी? ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर तक मुझे जो मैंने एक बार गुडविल परचेज कर ली उसके बाद वही काम देती रहेगी, उसके अंदर मेरी गुडविल भी तो ऐड हो जाएगी। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो मैंने आज मान लीजिए मैंने 10 साल पहले एक गुडविल खरीदी थी, वो मेरी अब ओल्ड गुडविल हो चुकी होगी जो मेरी बुक्स में दिख रही होगी एसेट साइड। ठीक है, तो मेरी वो ओल्ड गुडविल थी जो एसेट साइड मैंने 10 साल पहले खरीदी होगी, क्या अब उसकी वैल्यू खत्म होगी होगी या नहीं होगी? होगी। हो सकता है और भी गुडविल बढ़ गई हो, पर वो जो मैं न्यू गुडविल निकालूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो मैं न्यू गुडविल कैलकुलेट करूंगा क्या उस
न्यू गुडविल के अंदर ओल्ड गुडविल इंक्लूडेड होगी या नहीं होगी, ये इतना बता दीजिए आप। सर एक बार फिर बताना। होगी ना, मैंने कि ओल्ड गुडविल, मैंने 10 साल पहले एक गुडविल खरीदी थी, किसी का नाम खरीदा था, ठीक है, तो वो मैंने अपने एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिखा दिया कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी, पैसा दिया और गुडविल आ गई। तो अब 10 साल बाद मैं दोबारा न्यू अपनी फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्या उसमें मेरी मेहनत जुड़ गई नहीं जुड़ गई? यस सर बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो मैंने अपने अपने पूरे फर्म की गुडविल कैलकुलेट करी है, क्या उसके अंदर ये पुराने वाली गुडविल इंक्लूड होगी या नहीं होगी? होगी। तो भाई अगर मैं इस गुडविल की ट्रीटमेंट कर रहा हूं न्यू गुडविल की, तो मुझे एक ही गुडविल रखनी चाहिए ना, या तो न्यू वाली रखूं या ओल्ड वाली रखूं? ऐसा तो नहीं है दोनों रख सकता हूं? बताओ दोनों रख सकता हूं क्या मैं? नो सर। क्योंकि अगर मैंने पुरानी वाली भी रखी और न्यू वाली को भी रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर तो डबल गुडविल हो जाएगी ना कैलकुलेट, क्योंकि ओल्ड न्यू वाली के अंदर तो ओल्ड वाली ऑलरेडी जुड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि न्यू गुडविल क्या का मतलब क्या है? आज तक की गुडविल। और ये वाली गुडविल कौन सी है? 10 साल पहले की गुडविल। तो आज तक की गुडविल में पिछले 10 साल वाली गुडविल भी तो आ गई होगी। तो हम करेंगे क्या इसमें? तो हम कहेंगे कि भी ओल्ड गुडविल को तो क्या कर दो, हटा दो, रिमूव कर दो। क्या कर दो? रिमूव कर दो। और न्यू गुडविल को क्या कर लो बेटा? रिकॉर्ड कर लो। अब क्योंकि गुडविल की वैल्यू चेंज हो चुकी है ना, तो हम क्या करेंगे, पुरानी गुडविल को हटा देंगे और न्यू गुडविल को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो पुरानी गुडविल को हटाया कैसे जाए? हमने जब इसको परचेज किया होगा तो गुडविल अकाउंट को डेबिट किया होगा, ठीक है, तो गुडविल अकाउंट को बेटा डेबिट किया होगा। तो बस सिंपल सी बात है, यानी ओल्ड गुडविल को देखते जैसे आपको ओल्ड गुडविल दिखे, आपको एक ट्रीटमेंट करनी है, आपको उसको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। रिमूव कर देना है मतलब हटा देना है, राइट ऑफ कर देना है। इसको बोलेंगे रिटर्न ऑफ, यानी ओल्ड गुडविल को क्या कर दो? रिटर्न ऑफ कर दो, ठीक है। और बेटा जो न्यू गुडविल है, हमें पता है रिकॉर्ड तो हम कर नहीं सकते, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि ये हमने परचेज नहीं करी है। तो फिर क्या करेंगे, इसकी हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। तो ध्यान रखना, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होगा, ओल्ड गुडविल कहां पे जो बुक्स में दे रखी होती है उसको हम कर देंगे राइट ऑफ, यानी बुक से हटा देंगे। और जो न्यू गुडविल दे रखी होगी एडजस्टमेंट के अंदर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उसको रिकॉर्ड हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। चलिए, तो राइट ऑफ कैसे किया जाएगा? राइट ऑफ करने का मतलब बुक से हटा देना। और गुडविल जब हमने रिकॉर्ड करी थी, यानी बड़ी थी, तो हमने डेबिट किया था, तो हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रेडिट कैसे करेंगे? टू गुडविल। और फिर डेबिट क्या करेंगे? बेटा देखो, इधर से आप हटा रहे हो क्या गुडविल, तो एसेट्स कम हो रही हैं, तो इधर से आपको सेम लाइबिलिटीज भी हटानी पड़ेंगी। और लाइबिलिटीज में क्या हटाओगे आप? कैपिटल को कम कर दोगे। तो यहां गुडविल कम करोगे तो कैपिटल भी कम कर दोगे आप। तो यानी आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। ये अंशुमन क्या कर, कैपिटल कम क्यों होगी? बेटा क्योंकि हम जो राइट ऑफ करेंगे एक तरह से गुडविल को मान लेंगे लॉस। क्या मान लेंगे? लॉस, कि अब इसकी वैल्यू नहीं रही गुडविल की, तो इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। हटाने का जो लॉस होता है किसको देते हैं हम? पार्टनर्स को देते हैं, ऑनर को। यस सर। तो अब लॉस देना, तो लॉस देने के लिए उनकी कैपिटल कम करनी पड़ेगी ना, इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। एक मिनट, ये अंशुमन आप क्या कर रहे हो? बार बार किसी को म्यूट कर रहे हो, अनम्यूट कर रहे हो। अंशुमन मैं आपको रिमूव कर दूंगा, आपको क्लास लेनी है तो ढंग से लो, वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा। अंशुमन आप बार बार कभी मेरे को म्यूट कर रहे हो, कभी किसी स्टूडेंट को म्यूट कर रहे हो। बेटा यहाँ पर सारी एक्टिविटी मुझे नजर आती है। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। भैया हाँ जी, मैं आपको सुनाई दे रही हूँ, हाँ बेटा सुनाई दे रहे हो, बोलो। बस यही पूछने के लिए। ओके ठीक है। चलिए, तो इसका आप लिखोगे बिंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, बिंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। इसको बेटा ओल्ड रेशियो में हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स, यानी पुराने पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे?
राइट ऑफ कर देंगे। और जो न्यू गुडविल होगी उसकी क्या एडजस्टमेंट होगी, उसकी एडजस्टमेंट होती है, अभी आपको बताया था मैंने, याद करो, गेनिंग पार्टनर्स होते हैं और एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं, याद है आपको? तो हमने पढ़ा था इसमें गेनिंग वाला सैक्रिफाइसिंग वाले को देता है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी एडजस्टमेंट वाले में, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी गेनिंग वाले से पैसा ले लेंगे और किसको दे देंगे, सैक्रिफाइसिंग वाले को गुडविल का पैसा। तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो लिखोगे बीइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड, बीइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, तो ध्यान रखना हमने दो ट्रीटमेंट करनी है, एक ओल्ड गुडविल की, एक न्यू गुडविल की। ओल्ड गुडविल क्या होती है, बुक्स में अपीयर होती है, और न्यू गुडविल हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। और ओल्ड गुडविल की ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम उसको राइट ऑफ कर देंगे पुराने पार्टनर्स में। एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और जो न्यू गुडविल होगी उसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चलिए अब इसका एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे सर, बाकी चलिए देखते हैं, एग्जांपल के साथ करते हैं इसको। आपके पास बेटा बैलेंस शीट दे रखी है और यहां पर एसेट्स में आपको सिर्फ दे रखा है गुडविल। तो ध्यान रखना, जैसे आपको गुडविल दिखे आपको कुछ नहीं करना, सीधा गुस्सा खाना और उसको बुक से हटा देना है। और मैंने कहा आपके पास ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी इक्वल रेशियो है, तो यही ओल्ड रेशियो हो गई। तो एंट्री क्या करोगे आप, इस ओल्ड गुडविल को देखते ही, ये बुक्स के अंदर अपीयर हो रही है, इसका मतलब कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल है, और इसको देखते ही मुझे क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है जल्दी बताओ, मैंने अभी बताई आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब देखो गुडविल कितने रुपए की है, 50,000 रुपीज की है। तो इसको जो गुडविल का मुझे लॉस हुआ हटाने का, वो पार्टनर्स का किस रेशियो में जाएगा, मैंने बताया था ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है मेरी, 1:1, यानी आधा आधा। तो आधा आधा दे देते, यानी 25,000 और 25,000। और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए इतना एग्जांपल समझ में आया, ये तो इजी था। अब न्यू गुडविल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको बैलेंस शीट है, दोनों गुडविल दे रखी है, एक ओल्ड भी और एक न्यू भी। आपको दे रखा है एसेट्स में गुडविल 50,000 की, बेटा ए और बी पार्टनर्स हैं 1:1 की रेशियो में, ठीक है। और एक एडजस्टमेंट दे रखी है आपको, पहली एडजस्टमेंट एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया बेटा 20,000, ठीक है। और सेकंड आपको एडजस्टमेंट में दिया गुडविल is to be calculated on the basis of 2 years purchase of average profit। तो आप सबसे पहले मुझे न्यू गुडविल निकाल के बता सकते हो कितनी होगी। ओल्ड गुडविल तो आपको दे रखी है बुक्स के अंदर 50,000, और न्यू गुडविल कहां मिलती है, मैं एडजस्टमेंट में कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो मुझे फटाफट बताओ न्यू गुडविल क्या होगी मेरी।
हाँ जी, न्यू गुडविल बताइए क्या होगी मेरी, कोई बता सकता है? जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर नहीं तो मैं ही निकाल लूंगा, फिर आपको पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? बताओ न्यू गुडविल। वेरी गुड, 40,000। यानी अब आपके पास ओल्ड गुडविल है 50,000 और आपने न्यू गुडविल भी निकाल ली। न्यू गुडविल निकाल लिया आपने। आपने कहा कि जी सर हमें तो पता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 इयर्स परचेज होता है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। और सर एवरेज प्रॉफिट आपने बता रखा है क्वेश्चन में 20,000 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 है, तो मेरी न्यू गुडविल हो गई 40,000। तो बेटा मुझे ओल्ड गुडविल भी दे रखी है और न्यू गुडविल भी दे रखी है। चलिए आप इतने जल्दी से मुझे जर्नल एंट्री करके बताइए पहले वाले की, ओल्ड गुडविल की और न्यू गुडविल की, दोनों की। 1 मिनट में आ रहा हूं मैं, 1 मिनट करिए फटाफट। पार्टनर सेम है। हाँ जी बताइए, पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री तो बेटा ओल्ड गुडविल की ही होगी। उसकी क्या एंट्री होगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फटाफट बताइए। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मेरी ओल्ड गुडविल कितनी है? 50,000 और ये हाफ हाफ रिकॉर्ड करना है, यानी 25 और 25। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। अब मैं बात करूंगा बेटा आपसे न्यू गुडविल की। तो न्यू गुडविल की एंट्री क्या होगी? मैंने आपको बताया गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो उसके लिए मेरे को आप गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये ए और बी की दे रखी है बेटा मेरे को ओल्ड रेशियो, और मैं आपको हाथ हाथ न्यू रेशियो भी दे रहा हूं। न्यू रेशियो मान लीजिए दे रखी है 3:2। ठीक है, आपको न्यू रेशियो दे रखी है 3:2, ओल्ड रेशियो है 1:1। तो अब बात करेंगे हम न्यू गुडविल की। तो सेकेंड एंट्री में न्यू गुडविल करेंगे। यहां आ जाते हैं वर्किंग नोट्स। अभी हमने निकाला, हमारी जो न्यू गुडविल आई है वो आई है कितनी? 40,000। और मैंने कहा मुझे इसकी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री करता हूं मैं, क्योंकि इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। यानी मैं गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट कर दूंगा। जिससे जिसको लॉस हो रहा होगा उसको पैसा दे दूंगा और जिसको प्रॉफिट हो रहा होगा उससे ले लूंगा। यानी मैं सिर्फ करूंगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग वाले से ले लूंगा और सेक्रीफाइसिंग वाले को दे दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा ना सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। तो हमने कहा ये तो हमें आता है, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना। सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या होता है? SONG, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। तो बेटा मुझे बता दो ए का और बी का ओल्ड शेयर क्या था? 1/2 था। और न्यू शेयर क्या है इनका? वेरी गुड, 3/5 और 2/5। तो जरा निकाल लेते कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। एलसीएम आएगा 10, 5 - 6। यहां पर एलसीएम आएगा 10, 5 - 4। तो ए का आया -1/10, बी का आया 1/10। तो बताओ कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? मैं कह सकता हूं ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस। तो मुझे गेनिंग वाले से लेना होता है, सेक्रीफाइसिंग वाले को देना होता है। तो लेने के लिए क्या करते हैं पार्टनर से, जल्दी बताओ, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। और देने वाले को क्रेडिट। तो यानी ए से मेरे को लेना है और लेकर के बी को दे देना है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ए को मैं क्या कर दूंगा बेटा? डेबिट कर दूंगा और बी को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू बी's कैपिटल अकाउंट, being new goodwill adjusted, being new goodwill adjusted। बट सर अमाउंट क्या आएगा, आप मुझे अमाउंट बता सकते हो? क्या पूरा 40,000 आएगा? मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ये प्लॉट ऑफ लैंड है, पहले इनकी रेशियो थी 1:1, यानी ऐसे करके आधे में बटा हुआ था। ये पार्ट ए का था, ये बी का था। अब इनकी बीच की रेशियो होगी 3:2। इन्होंने इसी पार्ट को क्या कर दिया, 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, यानी 1 2 3 4 5। अब इसमें से 3 पार्ट्स ए के हैं, ए और बी। तो मुझे बताओ, मैं बोल सकता हूं यहां पर ए ने क्या किया है, ज्यादा शेयर लिया है, बी का हिस्सा लिया होगा, बी से इतना हिस्सा लिया होगा ना, ये वाला हिस्सा। तो ए ने अगर बी वाला हिस्सा लिया, तो अब मुझे बताया इस पूरे प्लॉट की वैल्यू कितनी है, 40,000 रुपीज है। तो मुझे बताओ, मैं जो बी को पैसे दूंगा प्लॉट के, वो पूरे प्लॉट के दूंगा या सिर्फ इतने हिस्से के दूंगा? ये हिस्सा कौन सा है? ये हिस्सा है बी का सैक्रिफाइसिंग, ये बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर है, और यही हिस्सा ए का गेनिंग शेयर है। तो मुझे बताओ, इतने हिस्से के पैसे दूंगा या पूरी गुडविल के 40,000 के 40,000 दे दूंगा ए को, बी को? हाँ जी बताइए, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? आपको बताया था ना कि जो बी पैसे देगा, ए पैसे देगा बी को उसकी लैंड परचेज करने के, तो जितनी लैंड परचेज करी है उतनी तो देगा। तो उसने इतनी लैंड परचेज करी है, तो मुझे इस लैंड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पूरी लैंड की वैल्यू कितनी है, 40,000 है। तो इतने लैंड की वैल्यू कितनी है, बाकी इतनी लैंड का जो शेयर है वो है 1/10। देखो आपने 1/10 तो निकाला गेनिंग सेक्रीफाइस, तो आ जाएगा यहां पर कितना, 4,000। वेरी गुड। तो यानी मुझे पूरे 40,000 नहीं देने, 40,000 में जितना सेक्रीफाइस किया है उतना ही बी को देना है, और क्योंकि सिर्फ उतने हिस्से के ही पैसे दिए जाएंगे यहां पर। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 40,000 का आपने क्या किया, 1/10 किया, तो आपका आ गया 4,000 और 4,000। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? दोनों के केस में आपने यही किया 1/10, क्योंकि ए का भी गेनिंग शेयर 1/10 था और बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर भी 1/10 था। क्या ये दो टॉपिक क्लियर हो गए, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल एंड न्यू गुडविल? अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं तो करके दिखाओगे फटाफट से? आप मुझे सिर्फ एंट्री बता देना। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखते कौन सबसे पहले आंसर दे पाता है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, आपको बैलेंस शीट दे रखी है, यहां पर एसेट्स दे रखे हैं, एसेट्स के अंदर दे रखी है गुडविल, गुडविल दे रखी है बेटा आपको 1 लाख रुपीस की, ठीक है। और इसमें बताया इस बार पार्टनर्स हैं ए बी सी, जिनकी रेशियो है 1:1:1। और बेटा ये कौन सी रेशियो है, ओल्ड रेशियो। और इन्होंने न्यू रेशियो डिसाइड किया कि हम न्यू रेशियो रखेंगे अपने बीच में अब 5:3:2, ये रेशियो रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है गुडविल हैज टू बी कैलकुलेटेड on the basis of 2 years purchase of super profit। और आपको सुपर प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपीस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कीजिए फटाफट, देखते हैं कौन सही एंट्री बताता है। 2 एंट्री बतानी है आपको,
एक ओल्ड गुडविल की और एक न्यू गुडविल की। यहां हम लिख लेंगे ओल्ड गुडविल की एंट्री, यहां लिख लेंगे न्यू गुडविल की एंट्री। कीजिए फटाफट, मैं आपसे करेक्ट 2 मिनट बाद मिलता हूं, 2 मिनट के अंदर कर लीजिए फटाफट। हाँ जी, 2 मिनट हो गए मेरे। हो गया सॉल्व? ओल्ड एंट्री तो बता ही दोगे, ओल्ड गुडविल की तो आ गया। बताओ फिर, चलो। मेरा हम्म, सी डेबिट टू गुडविल। ठीक है, यानी आप कहना चाहते हो, एक मिनट जो पहले लिख लेता हूँ मैं, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट। अच्छा ये तो सबको पता है ना, अगर कैपिटल में वो लिखा हो फिक्स्ड है तो यहाँ पर एस करंट बीस करंट आ जाएगा, है ना। सी कैपिटल डेबिट टू गुडविल, गुडविल। being old goodwill written off। चलिए अमाउंट बता दीजिए। 33,300। वेरी गुड, 33,333, 33,333, 33,333 और यहाँ आ गया 1,00,000। एक को आप 4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओल्ड गुडविल की एंट्री सभी को समझ में आई, किसी को दिक्कत तो नहीं है? हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, हटा दिया, पार्टनर से गुडविल का वैल्यू ले लिया, लॉस ले लिया, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया और गुडविल को बुक से हटा दिया। अब न्यू बैलेंस शीट में हमारी गुडविल, सर ये एनी कैसे आया? एनी, एनी का मतलब बेटा, एनी क्या, अमाउंट कैसे आया? ओके, अमाउंट कैसे आया मैं बताता हूं। देखो क्या किया ओल्ड गुडविल में, चलिए वर्किंग नोट 1 पे आ जाते हैं। वर्किंग नोट 1, बेटा मेरे को क्या करना था, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना था, तो मेरी ओल्ड गुडविल है पहले पता भी तो होनी चाहिए मेरे को, मैं कि मुझे ओल्ड गुडविल दे रखी है 1,00,000 और मुझे इसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। किस में? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? 1:1:1 में। तो बेटा 1:1 का मतलब क्या है, इसको मुझे कितने हिस्से करने हैं, इसके 3 हिस्से करने हैं। तो 1,00,000, तो मुझे देखना पड़ेगा ना ए का कितना आएगा, ए को कितना देंगे, बी को कितना देंगे और सी को कितना देंगे। तो 1,00,000 डिवाइड बाय, या 1,00,000 का 1/3, लॉस कितना कितना मिलेगा, 3 हिस्से का सबको एक एक बराबर बराबर मिल जाएगा ना। तो 1/3 1/3 1/3, तो बेटा आपका ये हो गया 33,333, 33,333 और 33,333, ऐसे आया। क्लियर हो गया? ओके चलिए, ओके आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा न्यू गुडविल की भी। सबसे पहले तो मुझे न्यू गुडविल की वैल्यू बता दो। न्यू गुडविल की वैल्यू कितनी आई, निकाला आपने? नहीं निकाला? टाइप करके भी बता सकते हो, चैटिंग ऑन है, टाइप करके बता दो। हमने कहा सुपर प्रॉफिट पे निकालना था, तो 4 lakhs, वेरी गुड। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज,
सुपर प्रॉफिट दे रखा था 2 लाख, तो 2 लाख का हमने कर दिया इंटू 2, तो आपका आ गया 4 लाख। अब पर मुझे 4 लाख को क्या बांटना है ऐसे ही? नहीं, मेरे को तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस कैसे करेंगे? उसके लिए मुझे गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का पता होना चाहिए। तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमें निकालना आता है। हमने पिछली क्लास में 2 क्लासेस में यही तो सीख रहे हैं जब से। बाकी निकाल लेते हैं। बाकी सेक्रीफाइसिंग शेयर से निकलता है। बाकी सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। तो निकाल लेते हैं ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो बेटा ए का ओल्ड शेयर क्या था? 1/3, बी का भी 1/3 था और सी का भी 1/3 था। जरा मुझे न्यू शेयर और बता दो तीनों के। 5/10, 3/10, 2/10। वेरी गुड, 5/10, 3/10 और 2/10, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट निकाल लेते हैं। एलसीएम आ गया 30, 10 माइनस We are 5/10. 15, ये आ गया 13, 10 माइनस 9 और ये आ गया 30, 10 माइनस 6। तो ये आ गया -1/30, ये आ गया 1/30 और ये आ गया 4/30। तो ये हो रहा है बेटा आपका क्या? -5. -5 माइनस, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, -5। ठीक है -5. ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा ये कर रहा है गेन, ये सेक्रीफाइस और ये भी सेक्रीफाइस। ठीक है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस हमें तो पता चल गया ए से लेना है क्योंकि ये गेन कर रहा है, और देना किसको है? सेक्रीफाइसिंग को। यानी मेरे को बी को भी देना है और सी को भी देना है। पहले चलो एंट्री लिख लेते हैं, अमाउंट बाद में देख लेंगे। यानी लेने के लिए क्या करते हैं? डेबिट, यानी ए को डेबिट करूंगा, बी को क्रेडिट करूंगा और सी को भी क्रेडिट करूंगा। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? ए डेबिट, टू बी, टू सी। ठीक है, तो फटाफट लिख लेते हैं एंट्री। हम पीछे हम जगह बनाई थी। यानी एंट्री बनेगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखेंगे बेइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड। अब बात आती है बेटा अमाउंट क्या लिखेंगे, इसको भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट से। देखिए टोटल 2 तरीके हैं। पहला सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको। गुडविल कितनी है? 4 लाख है। और मुझे बताओ ए का गेनिंग शेयर कितना है? ए का गेनिंग शेयर है 5/30। तो इसमें ये टोटल बता रहा है, टोटल शेयर बता रहा है। ठीक है, तो मैं ए का गेनिंग शेयर निकाल लेता हूं फटाफट से। ए का गेनिंग शेयर यही तो देना है हमें, यही तो लेना है उससे जितना ए ने गेन किया है। यानी 4 लाख का 5/30 कितना हो गया? 4 लाख का 5/30, 4 लाख का टोटल गेन किया है ना, 4 लाख टोटल वैल्यू में से, यानी प्लॉट की। 66. एक मिनट, यानी ये टोटल प्लॉट है। इस पूरे प्लॉट की वैल्यू बताइए इन्होंने कितनी? 4 लाख। ठीक है, और इस 4 लाख में से इसके 30 टुकड़े हैं, 30 में से 5 टुकड़े ए ने क्या किए हैं? गेन किए हैं। तो मैं वही निकाल रहा हूं, उस 5 टुकड़ों की वैल्यू, 30 में से 5 टुकड़ों की वैल्यू बाकी निकाल लेता हूं। 4 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 30, आपका आया बेटा ये 66,667। अब मैं कि बी ने तो सेक्रीफाइस किया है, तो बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/30। तो 4 लाख का 1/30, 4 लाख डिवाइड बाय 30, ये आपका आया बेटा 13,333। और फिर मुझे निकालना है सी का सेक्रीफाइसिंग। तो बेटा 4 लैक्स का 4/30, इसको यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, 53,333 यही आएगा।
अब देखो, हमें पता है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग के बराबर होता है। अगर आपको टेस्टिंग करनी हो ना तो इन दोनों का शेयर प्लस करके देख लेना, जरूर ए के बराबर आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट आप लिख लो, ये पीछे आ जाएगा। ए ने कितना गेन किया 66,667, तो मैंने ए से इतना ले लिया और इसमें से इसके अंदर से इतना बी को दे दिया और इतना सी को दे दिया। ठीक है, एक की जगह 4 लिख दो सर, क्या बेटा? एक की जगह 4 लिख दो ना तभी बराबर अच्छा, एक की जगह 4 लिख दें, चलो सी की जगह 4 लिख देते हैं। ठीक है, एक ही बात है, एक आधे रुपए में कुछ नहीं पड़ता, अकाउंट्स में इतना चलता है। तो लिख देते हैं पीछे 666, यहाँ पर लिख देंगे ए ने कितना गेन किया था। ए से हम लेंगे 66,667 और बी को कितना दे देंगे 13,333 और सी को 53,334। समझ में आया? क्लियर है? इजी है? अब बेटा इसको निकालने का एक तरीका और है। एक तो ये आपने टोटल में से निकाला, देखो एक तरीका और है, वो भी बता देता हूं। वैसे सबसे इजी यही है, हमेशा यही करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर भी एक तरीका आपको और पता होना चाहिए, जो बच्चे सीखना चाहें सीख सकते हैं। देखो आप एक काम करो, टोटल पहले गेनिंग निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं ना यहां से, गेनिंग रेशियो तो नहीं निकलेगी पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकल सकती है। तो जरा बताना सैक्रिफाइसिंग रेशियो है कितनी मेरी? क्या मैं बोल सकता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ बी इज टू सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ सी। 1:4. वेरी गुड, 1:4, दैट इज 1/30 एंड 4/30, तो रेशियो आ गई 1:4। तो यानी बी और सी ने 1:4 की रेशियो में सैक्रिफाइस किया है। यानी जरूर हो ना हो ए ने ये जो पैसा दिया होगा ये बी और सी को किस रेशियो में दिया होगा 1:4 में दिया होगा ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट ये ना निकाल कर 1/30 4/30 ना निकाल करके आप डायरेक्ट ऐसा करते हो, एक का गेनिंग निकाल लो बस, जिससे लिया है आपने निकाल लिया। कितना लिया है 66,667, तो ए से गेनिंग लिया आपने, तो टोटल यानी अगर ए ही गेन कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं ये वाला जो टोटल पैसा ये टोटल सैक्रिफाइसिंग शेयर भी है, ए का टोटल गेनिंग, तो यानी टोटल सैक्रिफाइसिंग शेयर भी है जो बी और सी में बढ़ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बी में और सी में किस रेशियो में जल्दी बताओ 1:4 में, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है बी और सी के बीच में 1:4। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, यानी बी को कितना मिलेगा इसमें से, ए कितना देगा, टोटल गेनिंग ये है ए का, उसमें से 1/5 दे देगा बी को और अपने गेनिंग में से 4/5 दे देगा सी को। इस तरीके से भी करके आप निकाल सकते हो बेटा, और देखना आंसर वही आएगा, डिवाइड बाय 5 आपका आ गया 13,333 और ये आ जाएगा आपका 66,667 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, ये आपका आ गया 53,334। ठीक है, एक ही बात थी, दोनों का मतलब एक ही था। या तो आप वो हमने क्या किया टोटल निकाला, यानी पूरे इसकी वैल्यू 4 लाख में से लिया, और ये हमने क्या किया सिर्फ गेनिंग वाला पार्ट निकाल लिया जिसका सौदा हुआ है। इस पूरे प्लॉट की वैल्यू थी 4 लाख और जिस चीज का सौदा हुआ जिसको खरीदा बेचा गया है उसकी वैल्यू थी 66,667, और इसके पैसे ए से लिए और किसको दे दिए बी और सी को दे दिए, बस किस रेशियो में 1:4 की रेशियो में। ये कहानी हुई है। तो जो हम 1/30 ले रहे थे 30 टुकड़ों में बांट रहे थे वो तो हम 4 लाख को बांट रहे थे, और जो हमने 5 टुकड़ों में बांट के दिया बी और सी को वो हमने इस वाले पार्ट को बांटा 5 टुकड़ों में। ठीक है जी, ये मैंने पिछली क्लास में समझाने की कोशिश करी थी आप लोगों को कॉन्सेप्ट, आई होप समझ में आ गया होगा। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, एक ही बात है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा?
आगे चल सकते हैं? चलिए आगे चल चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन एक तरीके से और पूछेगा। सर कैसे पूछेगा? मकी इसमें ना कंडीशन है, एक केस और बनता है। मकी सर क्या केस बनता है? मकी देखो एग्जांपल से समझाऊंगा मैं, एग्जांपल से जल्दी समझ में आता है कि ठीक है सर बताइए। मकी आपको ऐसे कहेगा, बैलेंस शीट में ना आपको गुडविल दे देगा, क्योंकि सर वो तो हमें पता है, वो तो देता है और उसको ओल्ड गुडविल बोलते हैं। मैं ठीक है, आप तो बड़े समझदार, आपको पता है। और ए और बी की रेशियो दे देगा कितनी, 1:1। ये कह देगा जी ये तो ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है 3:2 ए और बी की। मैं जी ठीक है सर। तो कहते हैं कि सर फिर क्या होगा? मैं कि एडजस्टमेंट में आपको पहली एडजस्टमेंट दे देगा गुडविल सीधा। मैं कि अच्छा गुडविल, मैं हाँ कौन सी गुडविल सर? मैं कि एडजस्टमेंट में कौन सी होती है? आपने कहा सर न्यू, और वो न्यू दे दी उन्होंने 80,000। कह रहे ठीक है सर इसमें क्या है, ये तो हमें पता है, इस गुडविल को जो ओल्ड दे रखी है उसको हम कर देंगे राइट ऑफ, और न्यू गुडविल को क्या कर देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैंने कहा हाँ आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, पर मैंने कहा ना यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी। क्या सर, क्या गड़बड़ कर दी? मैं एक एडजस्टमेंट और दे दी गुडविल से रिलेटेड। सर क्या एडजस्टमेंट? उन्होंने कहा फर्म डू नॉट वांट टू राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल। है सर, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना चाहती, रेदर वांट टू कैरी फॉरवर्ड। सर इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि फर्म कहना चाह रही है कि ये भी हमने 50,000 की जो गुडविल खरीदी है, इसको खरीदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए हम इसको बुक से नहीं हटाएंगे, इसको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड रखेंगे और इसको आगे भी लेके जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे ले जाना, मतलब हम अगली बैलेंस शीट में भी शो करेंगे, इसको बुक से हम हटाना नहीं चाहते। माँ कि फिर सर फिर तो कैसे होगा? इस 80,000 के अंदर, 80,000 के अंदर जो हमारी न्यू गुडविल है उसके अंदर तो ऑलरेडी 50,000 जुड़ा हुआ है। अगर हम 50,000 को नहीं हटाएंगे तो न्यू गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे? मैंने कहा कि आप ये बात भी सही कह रहे हो, तो सर फिर क्या करें? माँ के तो एक काम करो, सिर्फ जो एक्चुअली में गुडविल बड़ी है ना उसकी एंट्री कर दो। बात आई समझ में नहीं आई? भाई पहले गुडविल थी कितनी, 50,000। उन्होंने कहा कि भी पुरानी गुडविल को हाथ मत लगाना और न्यू गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो न्यू गुडविल की एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो मैं कि सर हम 80,000 का तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। मैं कि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर ओल्ड गुडविल बैठी हुई है और बुक ने कह दिया कि ओल्ड गुडविल को हाथ मत लगा देना, पर इस 80,000 के अंदर तो ओल्ड गुडविल जुड़ी हुई है। तो मैं कि ठीक है भैया एक काम करो, नहीं हाथ लगाना ना, तो एक्चुअल गुडविल निकालो कि एक्चुअल न्यू गुडविल कितनी हुई है। भाई ओल्ड गुडविल को छेड़ने के लिए मना ही कर दिया कि ओल्ड गुडविल के साथ कुछ मत करना। मैं कि ठीक है मैं फिर एक्चुअल गुडविल निकाल लेता हूँ, न्यू कितनी बड़ी है मेरी एडिशनल वाली। उस आप कहोगे सर 80 तो मेरी न्यू गुडविल है ही, और पहले मेरी थी 50,000, तो मेरी एक्चुअल कितनी बड़ी है, 30,000 बड़ी है नहीं बड़ी? ये थी मेरी न्यू गुडविल और ये थी मेरी ओल्ड गुडविल, यानी मैंने न्यू में से ओल्ड वाली पार्ट हटा दिया, क्योंकि उसने कहा कि ओल्ड गुडविल को हाथ मत लगाओ। मैं ठीक है हटा दो भाई ओल्ड गुडविल को न्यू में से, तो बच कितनी गई, 30। तो 30 कौन सी है मेरी, न्यू गुडविल का पार्ट है या ओल्ड गुडविल का पार्ट है? बताओ। और न्यू गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो बस हम क्या करेंगे, हमने ओल्ड गुडविल को हटा दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट में लिखा था कि ओल्ड गुडविल को भाई हाथ मत लगा देना। मैं ठीक है जी नहीं लगा रहे आपकी ओल्ड गुडविल को हाथ, आप रखो, मेरी तो जो न्यू क्रिएट हुई है वो हुई है 30, मैं इसी के साथ कर लूंगा जो करना है, और बाकी इसके साथ मैं क्या करता हूं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस करता हूं। तो इसकी मैं क्या कर दूंगा, एडजस्टमेंट कर दूंगा बेटा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एडजस्टमेंट। तो जो मैं पहले करता 80,000 के साथ गेनिंग टू सेक्रीफाइस, अब वो मैं सिर्फ कितने के साथ करूंगा, 30,000 के साथ करूंगा। ठीक है, तो मैं कैसे करेंगे, फटाफट निकाल लेते हैं पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। सर वो कैसे निकालते हैं, बाकी वो तो सिंपल है, कितनी बार करें, सेक्रीफाइसिंग शेयर ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। दो पार्टनर है ए और बी, ओल्ड क्या है 1/2 और 1/2, न्यू कितना है 3/5 और 2/5। एलसीएम आ गया 10, 5 - 6 10, 5 - 4, ये आ गया -1/10, ये आ गया
1/10। ये बी कर रहा है सेक्रीफाइस, ए कर रहा है गेन, और गेनिंग वाले से यानी लेते हैं और सेक्रीफाइसिंग वाले को देते हैं। तो लेने के लिए डेबिट और देने के लिए क्रेडिट। तो मेरी एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और इस बार मुझे कौन सा अमाउंट लेना है, पूरा 80,000 या सिर्फ 30,000? 30,000 वेरी गुड। बेइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड। और हमने 30,000 क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था कि मेरी ओल्ड गुडविल को हाथ मत लगा देना। मगर ठीक है, अपनी ओल्ड गुडविल रखो अपने पास। तो मैंने कैसे निकाला, 30,000 का 1/10, ए का भी यही है और बी का भी यही है। तो कितना हो गया बताओ? 3,000 वेरी गुड, 3,000 और 3,000। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इजी था? हाँ मैंने कहा कि मैं कि बच्चों एक प्रॉब्लम और है। कहते सर क्या इसमें एक केस और आता है? कहते सर अब गुडविल में एक केस और है। मैं हाँ बेटा केस तो है, करना पड़ेगा, कर ले फिर। कह रहे सर कितने केस है? मैंने कहा बेटा अब तो लास्ट केस बचा, टोटल 4 केस थे। कौन कौन से केस कर चुके हैं हम? एक तो ओल्ड गुडविल का कर चुके हैं, एक न्यू गुडविल का कर चुके हैं, एक जब बोल दे ओल्ड भी दे रखी हो न्यू भी दे रखी हो और बोल दे कि ओल्ड को मत छेड़ना, वो भी कर लिया। फिर चौथा कौन सा होगा? बाकी एक केस और होगा, चौथा केस। वो क्या कहेगा? वो कहेगा गुडविल अकाउंट ओपन करो। व्हेन गुडविल अकाउंट हैज टू बी ओपन। सर ये ऐसे कैसे हो सकता है? गुडविल तो न्यू गुडविल है, उसको तो हम ओपन कर ही नहीं सकते, बल्कि हम तो गुडविल को हटाने में लगे रहते हैं। तो गुडविल कैसे हम रख सकते हैं? मैंने कहा भाई क्वेश्चन भगवान है, जो क्वेश्चन बोलते वो तो करना ही पड़ता है। कहते हैं सर फिर माँ की गुडविल रिकॉर्ड कर सकते हैं? कहते हैं नहीं सर गुडविल तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। माँ फिर क्या करेंगे? कोई बता सकता है? माँ की एक काम करते हैं, क्वेश्चन की भी सुन लेते हैं भाई। कहते हैं सर फिर कैसे करेंगे? माँ की एक काम करना, गुडविल को पहले रिकॉर्ड कर लेना और फिर हटा देना। कि सर इससे फायदा क्या होगा? मैं फायदा कुछ नहीं होगा, बस ये होगा कि एक बार गुडविल में ना बुक्स के अंदर गुडविल का नाम आ जाएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कभी गुडविल थी। अब देखो न्यू गुडविल क्या करते हैं हम, गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर देते हैं। इसकी एंट्री में ए को डेबिट कर देते हैं, बी को क्रेडिट कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि गुडविल हमारी बुक्स के अंदर थी भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि एक काम करेंगे, पहले गुडविल को डेबिट कर देंगे पहली एंट्री में, यानी फर्स्ट एंट्री में गुडविल को बढ़ा लेंगे। गुडविल अकाउंट ओपन करने के लिए एसेट होती है तो डेबिट करते हैं, तो फर्स्ट एंट्री में गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और जो इसकी सेकेंड एंट्री होगी उसमें गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। कहते सर इससे फायदा क्या? मैं फायदा कुछ नहीं है, बस एक रीत है जो हमें फॉलो करनी है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गुडविल अकाउंट ओपन करना है, तो मैं गुडविल अकाउंट ओपन करूंगा, पर क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गुडविल खरीदी नहीं है, मेरी न्यू गुडविल है, और जो न्यू गुडविल होती है उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड होती है। तो क्वेश्चन ने बोला है तो मैं उसकी मानूंगा, गुडविल अकाउंट ओपन करूंगा, पर हाथों हाथ उसको हटा भी दूंगा। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी यहां पर गुडविल बढ़ाई और यहां पर गुडविल हटा दी मैंने। पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है, इस गुडविल को ओपन करने को बोलते हैं रेज करना, इसको बोलते हैं गुडविल रेज करना, और इसको बोलते हैं गुडविल को जब हटाते तो क्या बोलते हैं, राइट ऑफ करना। यानी सबसे पहले मैं गुडविल को रेज करूंगा और फिर हटा दूंगा। सर फिर हम पर एंट्री तो ये होनी चाहिए गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बाकी हाँ आप बात सही कह रहे हो, एंट्री होनी चाहिए गेनिंग टू सेक्रीफाइस, क्योंकि ये भी मेरी क्या है, न्यू गुडविल होगी ना, ये न्यू गुडविल के बारे में ही बात करेगा। तो मैं कि गेनिंग टू सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकालते हैं, और इसका हम करते हैं क्या है, ओल्ड माइनस में न्यू। बाकी मैं भी यही ट्रिक करूंगा क्वेश्चन के साथ। कह रहे सर कैसे? बाकी देखो ऐसे करूंगा, मैं इसको रेस तो ओल्ड रेशियो में कर दूंगा। रेस करना मतलब प्लस करना, और जो राइट ऑफ करूंगा, राइट ऑफ करने का मतलब क्या करना, माइनस करना। मैं कि माइनस कर दूंगा न्यू रेशियो में। तो मुझे बताओ बेटा, अगर मैं ओल्ड रेशियो में इसको प्लस किया और न्यू रेशियो में माइनस किया, तो एक तरह से ओल्ड
माइनस न्यू ही तो किया, हाँ या ना। और ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है मेरा, ओल्ड माइनस न्यू होता है मेरा सेक्रीफाइस। बाकी सर यानी बात तो हम एंट्री तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं, मान जी एंट्री हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं, बस एक अलग तरीके से कर रहे हैं। कहते हैं सर अच्छा करेंगे कैसे, बाकी देखो कैसे करेंगे। ओल्ड गुडविल को रेस करना है तो कहां से करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से करेंगे। तो यहां आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और राइट ऑफ भी कैसे करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो यहां हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर अच्छा एक तो तरह से रिवर्स एंट्री है ये, मैं हाँ जी बिल्कुल फर्स्ट एंट्री की रिवर्स एंट्री सेकंड एंट्री होगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। अमाउंट जो यहां पर रहेगा गुडविल का, ये रहेगा ओल्ड रेशियो में, और नीचे वाला कौन किस रेशियो में रहेगा, न्यू रेशियो में। तो एक को देखो यहां पर क्रेडिट किया, यानी उनके कैपिटल अकाउंट में मैंने प्लस कर दिया, और यहां पर डेबिट किया यानी उनके कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और प्लस माइनस यानी ओल्ड माइनस न्यू, और ओल्ड माइनस न्यू बेटा सेक्रीफाइसिंग ही होता है, यानी एंट्री तो सेम ही हो रही है। कि सर इसका एग्जांपल करा दो, अब रुका नहीं जा रहा मैं, चलो एग्जांपल करा देते हैं। तो आप यहां लिख सकते हो बीइंग गुडविल रेज्ड इन न्यू रेशियो, और बेटा नीचे वाले में लिखोगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड, सॉरी रेस करेंगे ओल्ड रेशियो में बेटा, बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशियो और बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। कैसे क्वेश्चन करें, मैं हाँ जी चलो क्वेश्चन करते हैं इसका। सर ये लास्ट पार्ट है इसका, मैं हाँ जी बिल्कुल लास्ट पार्ट है, गुडविल में से ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल लास्ट पार्ट है ये। चलिए ये लो पेज भी लास्ट हो गया, आज मेरा भी रजिस्टर खत्म हो गया ये। चलिए देखिए सर एग्जाम्पल मैंने, ये लो एग्जाम्पल मैं कहा बेटा आपको दे रखी है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है आपको 50,000, और बेटा एक एडजस्टमेंट दे दी, आपको गुडविल ही बता दी कि जो न्यू गुडविल है आपकी वो है बेटा 80,000, वही कर देते हैं। और पहले जो बेटा रेशियो थी ए और बी के बीच की वो थी 1:1, और ये ओल्ड रेशियो हो गई, और न्यू रेशियो हो गई बेटा 3:2, वही सब। तो मुझे आप बता सकते हो ए का गेनिंग शेयर और बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर, वो तो जुड़ती ही नहीं है हमें। और बेटा इसमें बोला गुडविल हैज टू बी रेज्ड, गुडविल या गुडविल अकाउंट हैज टू बी ओपनड, मैं जी ठीक है गुडविल अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी इसमें, पहले तो ओल्ड गुडविल वाली होगी, ओल्ड गुडविल को नहीं छोड़ना, ओल्ड गुडविल को तो उड़ा ही देना है, और उड़ाने के लिए मेरे को एंट्री पता है क्या होती है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कितनी थी 50,000, तो यहाँ 25 आ गया, क्योंकि ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं ना ओल्ड गुडविल को, तो ओल्ड गुडविल का न्यू गुडविल से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो इसकी तो एंट्री हो जाएगी बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब सेकंड बात आ जाती है न्यू गुडविल की, और इसमें हमें पता है दो एंट्री होनी है, सबसे पहले गुडविल अकाउंट को बढ़ाना है और फिर घटाना है। तो मैं कि इसमें एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, और एक और एंट्री होगी इसकी थर्ड एंट्री, उसमें क्या करेंगे टू गुडविल, कितना अमाउंट 80,000 पूरा ले लेंगे, और यहां पर भी 80,000, देखो 80,000 से डेबिट हुआ और 80,000 से क्रेडिट हो जाएगा, तो गुडविल रिकॉर्ड हुई मेरी बुक्स में, नहीं हुई, हट गई। और यहां पर आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और यहां पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
और यहाँ पर 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मैंने बताया था ओल्ड रेशियो में रेस करेंगे और न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेंगे कि ओल्ड माइनस न्यू होता है सैक्रिफाइसिंग का। तो मैं कि सर करें, हाँ जी करते हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या है आपकी, ओल्ड रेशियो है 1:1। तो बेटा इसको रेस कर देंगे 40-40, यानी पार्टनर को पहले 40-40 दे के खुश कर देंगे और न्यू में वापसी ले लेंगे। न्यू क्या है 3:2। तो 80,000 को करेंगे जरा डिवाइड बाय 5 × 3, यानी ए से 48,000 वापसी ले लेंगे और बी से भी 32,000 वापसी ले लेंगे। बस यही एंट्री हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन खत्म। क्या क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यहां पर आप लिख सकते हो बीइंग गुडविल रेज्ड, और यहां लिख सकते हो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। चलिए स्लोनी का मैसेज आ गया कि सर समझ में आ गया अच्छे से। हाँ भैया आ गया समझ में। ठीक है, इजी था। तो अभी अगर समरी बना लेते छोटी सी, हमने किया क्या क्या है आज। बाकी हमने आज ट्रीटमेंट, पिक्चर सेंड कर देना। अरे सर आपकी पिक्चर हम कैसे भूल सकते हैं, आपकी पिक्चर हम जरूर सेंड करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने 4 चीजें करी। थैंक यू सर। हाँ, सबसे पहले तो हमने करी ओल्ड गुडविल की ट्रीटमेंट, और हमने कहा ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाती है किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो में। ठीक, फिर हमने दूसरी ट्रीटमेंट करी न्यू गुडविल की। मगर सर इसकी क्या एंट्री होती है, मगर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है। अच्छा सर एडजस्टमेंट एंट्री में, हाँ जी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग को डेबिट करते हैं और टू सेक्रीफाइस कर देते हैं किस रेशियो में, इसको करते हैं सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अच्छा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और सर ओल्ड गुडविल कहाँ दिखती है हमें, बाकी ये तो पता है हमें, ओल्ड गुडविल हमें बैलेंस शीट में दिखती है। और थर्ड हमने क्या किया, थर्ड हमने किया जब हमें ओल्ड भी दे रखी हो और न्यू गुडविल भी दे रखी हो और बोल दे नॉट टू रिटर्न ऑफ, नॉट टू बी रिटर्न ऑफ, और बोल दे ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना, वांट टू कैरी, कैरी करना चाहते हैं, वांट टू कैरी फॉरवर्ड। तो इस केस में हमने क्या किया, मगर इस केस में हमने किया न्यू गुडविल में से हमने माइनस किया ओल्ड गुडविल को, और जो भी सम आया ऐसा करने से उसको मैंने कर दिया गेनिंग टू सेक्रीफाइस। किस रेशियो में सर, मां आपको सबको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अच्छा सर लास्ट केस, मां लास्ट केस किया जिसमें हमें गुडविल अकाउंट ओपन करना होता है, गुडविल अकाउंट ओपन करना होता है। उसमें क्या करेंगे, मां इसमें सबसे पहले रेस करेंगे गुडविल को इन ओल्ड रेशियो, देन राइट ऑफ कर देंगे गुडविल को इन न्यू रेशियो। क्या बेटा ये समझ में आया आपको आज का पार्ट? आज ही हमने 4 केस किए हैं। अब आप बुक से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, और मैं इसके नोट्स की फोटो भेज देता हूँ। और हम नेक्स्ट क्लास में यानी परसों हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, चलिए जब तक गुड इवनिंग, जब तक के लिए टेक केयर, अपना बच के रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, अटेंडेंस रह गई हमारी, चलो अटेंडेंस ले लेते हैं फटाफट। अच्छा अभी आपको अटेंडेंस की शीट तो दिख नहीं रही होगी, एक मिनट दिखा देते हैं आपको अटेंडेंस की शीट भी। ओके, यहाँ से प्रेजेंट, स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड प्रेजेंट, क्रोम टैब, कौन सी वाली, ऐप वाली, ठीक है। बैचेस GB 12th,
स्टूडेंट्स, अदिति प्रेजेंट। अरे इसमें ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भाई, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अटेंडेंस में ऑप्शन आएगा। ठीक है, अदिति है, अमन है, अमरिंदर था, अंशुमन है था, और अरुण भी था, दीक्षा नहीं थी, आज भी दिव्यांश नहीं था, खुशी थी, खुशी नहीं थी, मानवी आज मॉर्निंग में क्लास ली है मानवी की, मयंक था, मुस्कान थी, नेहा नहीं थी, रिया, सचिन नहीं था, सलोनी थी, शुभम। कौन, मयंक? तुम्हारा नाम तो, तुम्हारा तो हाँ ऐड है, तुम्हारा तो भाई ऐड है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोला था ना मैं अच्छा अच्छा, हूँ अभी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो भाई आप भी हो। चलिए, मार्क अटेंडेंस, मार्क अटेंडेंस, ओके। ठीक है भाई, सबकी अटेंडेंस भी लग गई है। चलिए अब क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है जी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।